हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका फैमिली लॉ सेकेंड का है, जिसको आप लोग मुस्लिम विधि भी कहते हो। ठीक है। और फैमिली लॉ फर्स्ट क्या होता है? हिंदू विधि। तो इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम लॉ का पेपर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूछा गया और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में हर बार पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम बताएंगे, यहाँ तक कि हम आपको क्वेश्चन ही बता देंगे जिनको कि आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जिनको आप पढ़ करके जाना है। वो क्वेश्चन आने ही आने हैं। ओके। और हम बहुत जल्दी ही कोशिश करेंगे कि एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर करा दें। शॉर्ट और लॉन्ग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे हम, जिनको कि आप पढ़ लेना सिर्फ, और उतने में ही आपका हो जाएगा। ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी का है, जहाँ पर सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जो कि कंपलसरी होते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। ठीक है। और बाकी का जो सेक्शन बी होता है और सी होता है, इनमें 4 क्वेश्चन दिए गए होते हैं 15 मार्क्स के, लेकिन इनमें कोई 2 क्वेश्चन ही करना होता है। तो अब यहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये ना सोचना कि अब ये तो पेपर आपके लिए है ही नहीं है, ये तो अब कानपुर यूनिवर्सिटी वालों का है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पैटर्न चेंज हो सकता है कि क्वेश्चन के मार्क्स नीचे ऊपर हो सकते हैं या क्वेश्चन की संख्या नीचे ऊपर हो सकती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपके क्वेश्चन वही पूछे जाने हैं। ठीक है। तो इसलिए कानपुर यूनिवर्सिटी के अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है सुन्नत से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इज्मा और कयास में अंतर बताइए। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है मुताविवाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन दिया गया है इद्दत से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कब एक मुसलमान अपनी तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह कर सकता है। तो यहाँ पे जो सुन्नत है, ये जो क्वेश्चन में दिया गया, तो सुन्नत और हदीस 2 टॉपिक आप जानते हो। ये सुन्नत और हदीस कुरान के बाद ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिम विधि के स्रोत हैं, जिसमें सुन्नत जो कि मोहम्मद पैगंबर साहब के जो आचरण थे उसको सुन्नत में कवर किया गया है, और जो उनके द्वारा बताए गए प्रवचन थे उसको हदीस में कवर किया गया है। तो यहाँ पे आपका कुरान और सुन्नत और आपका हदीस, तो ये तो आपके पूछे ही जाने हैं क्वेश्चन। इनमें कोई ना कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सुन्नत क्या है या कुरान क्या है। इनमें कोई ना कोई आपसे एक बोल दिया जाएगा कि ये क्या है और इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है। जो सेकेंड आपका क्वेश्चन है इज्मा और कयास में अंतर बताइए, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद जो आपका तीसरा मुताविवाह है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके रिपीट होने के चांसेस हैं। और इद्दत क्या है, ये कभी कभी इससे पूछ लिया जाता है कि इद्दत काल क्या है। ठीक है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो ई नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो ये इसके कम चांसेस हैं, क्योंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि कब एक मुसलमान अपनी तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह कर सकता है। ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपका एफ नंबर क्वेश्चन है खुला और मुबारक में अंतर बताइए। ये तलाक के तरीके हैं, तो इनमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जब कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दशाओं में कब्जे का परिधान आवश्यक नहीं है। एच नंबर क्वेश्चन है वसीयत और दान, यानी जिसको हिबा भी कहते हैं, इनमें अंतर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वैध वसीयत के लिए क्या औपचारिकताएँ हैं। तो यहाँ पर आपका वसीयत और दान, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैध वसीयत के लिए क्या औपचारिकताएं हैं, यहाँ इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकता है कि दान के आवश्यक तत्व क्या है या वसीयत के क्या आवश्यक तत्व हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके हो गए ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी देखे, जिनमें वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। तो ये इनके चांसेस हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना भी है कि ये क्वेश्चन छूट गया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये छूट रहा था। पैतृकता की अभिस्वीकृति से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है आपका, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा जाता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, यानी पैतृकता
की अभिस्वीकृति से आप क्या समझते हैं। अब आइए हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाना है। तो इस क्वेश्चन को आप 100% अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप कितने पेजेस का आंसर लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्या क्या इसमें कंटेंट रखोगे, वो आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब तीसरा नंबर है लेकिन वैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मुस्लिम विधि के विभिन्न शाखाएं क्या हैं, इनकी व्याख्या कीजिए। हाँ, ये कब कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम विधि की जो सुन्नी शाखा है वो क्या है, एक मतलब अलग अलग पूछ लिया जाता है और कभी कभी एक साथ पूछ लिया जाता है। तो आप इन दोनों शाखाओं को अच्छे से पढ़ लेना कि सुन्नी शाखा है, या फिर कभी कभी लॉन्ग में आपसे इनके बीच में अंतर पूछ लेता है कि मुस्लिम शाखा और शिया शाखा दोनों के बीच में क्या अंतर है। आपको अलग अलग आधारों में अंतर बताना होगा, विवाह के आधार पे, तलाक के आधार पे क्या अंतर है, और भी उत्तराधिकार के आधार पर, और भी बहुत सारी चीज़ों के आधार पर, मेहर के आधार पर इनमें क्या क्या अंतर है। तो आपको एक्सप्लेन में इसका एक आंसर प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यह कहना कहाँ तक उचित है कि मुस्लिम विधि के अधीन विवाह एक दीवानी संविदा है ना कि संस्कार, ये वर्णन कीजिए। ये स्टेटमेंट है, ये कभी कभी शॉर्ट में भी आपसे छोटा सा पूछ लिया जाता है और ये कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में मेहर की प्रकृति और उसके महत्व की विवेचना कीजिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहर जो आपका टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यहाँ आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि मेहर की परिभाषा बताइए और इसके प्रकार बताइए, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मेहर वाला जो टॉपिक है, मेहर की परिभाषा और उसके प्रकार और एक विधवा महिला के मेहर से संबंधित क्या अधिकार हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। ये क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह विच्छेद के विभिन्न तरीके बताइए या विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा गया है मुस्लिम विवाह विच्छेद के तरीके। आपका इसमें लीगल जो भी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत जो तरीके बताए हैं उनके अलावा बाकी जो भी तरीके हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी तरीके से विवाह विच्छेद हो सकता है वो सारे आपको इसमें एक्सप्लेन में वर्णन करना होगा। या कभी कभी क्वेश्चन घुमा के इस तरीके से पूछ लेता है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत कौन कौन से तरीके बताए गए हैं, आप सिर्फ उन तरीकों को लिखिएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी तरीके बताए गए हैं आप उनको एक्सप्लेन करिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है 7 नंबर, वसीयत से आप क्या समझते हैं, वैध वसीयत के आवश्यक तत्वों का वर्णन करिए। दान की परिभाषा बताइए, एक वैध दान के आवश्यक तत्व बताइए। ये दोनों आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, मतलब दोनों टॉपिक पूछे गए हैं। कभी कभी इनमें से कोई एक टॉपिक ही आ जाता है, तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो ये दोनों टॉपिक भी आ सकते हैं। ये वैसे ईजी भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज ये भी हो सकता है कि वसीयत से आप क्या समझते हैं, या वसीयत की परिभाषा दीजिए और वसीयत करने की एक मुसलमान की क्षमता क्या है आप वो बता सकते हैं इसमें। या डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि वसीयत और दान में अंतर क्या है। यहाँ पर अगर हिबा की बात बताएं तो हिबा की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका आ सकता है कि हिबा, पहली बात तो आपसे हिबा की परिभाषा पूछेगा, उसकी आवश्यकता तो पूछेगा। यहाँ पे आपसे मृत्युशय्या दान भी पूछा जा सकता है, जिसको मर्ज उल मौत भी कहते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। या फिर तुमसे पूछा जा सकता है कि हिबा की प्रकार बताइए, कितने टाइप का हिबा होता है, दान कितने टाइप का होता है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है। तो इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब ये टॉपिक अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा कम समझ में आता है या इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप अगर इन टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हो, जो हमने अभी आपको 3 टॉपिक बताए, ये ऊपर के टॉपिक अगर इनको आप प्रिपेयर कर लेते हो तो इनमें से ही आपका कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको इसको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिनमें आपको कोई नहीं आ रहा होता तो फिर आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी कभी कभी आ जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लीजिएगा ताकि शॉर्ट ही आप कर लो। वैसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इजी है कि पूर्व क्रयाधिकार यानी जिसको सुफा कहते हैं, इसके अधिकार को परिभाषित करना है आपको, और पूर्व विक्रय अधिकार के आवश्यक तत्व की विवेचना करना है। ये कुछ इसके क्वेश्चन थे।
उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो का हम सोल्यूशन पार्ट भी लेकर के आएँ